का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई कर 4,500 कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सभी आरोपी बदमाशों को कारतूसों की सप्लाई करते थे। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि फिलहाल 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की और 4,500 कारतूस बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है, कुछ और गिरफ्तारियां भी मुमकिन है। सभी आरोपी बदमाशों को कारतूसों की सप्लाई करते थे। इनकी चेन कहां तक फैली थी, इस पर भी अभी जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई स्पेशल सेल को, जिन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी जो हैं वो बदमाशों को कारतूसों की सप्लाई करते थे। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके और अपडेट के साथ। आनंद जी देखिए अर्पिता, ये काफी बड़ा नेक्सस है और आज से नहीं सालों से नेक्सस चल रहा है कि अवैध हथियार तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जो कारतूस हैं वो गन हाउस की मिलीभगत से ही बाहर आते हैं और आसानी से क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो हरियाणा का अंबाला था वहां पर गन हाउस की मिलीभगत से ये तमाम जो कारतूस हैं ये आगे क्रिमिनल्स तक पहुंचते थे। 150 से 200 रुपए में महज एक कारतूस जो है वो गैंगस्टर और बदमाशों तक पहुंचाए जाते थे। तो इसमें सीधे तौर पर जो गन हाउस है उनकी मिलीभगत होती है, क्योंकि गन हाउस में जो लाइसेंसी हथियार होते हैं उन्हीं के आधार पर कारतूस आगे सप्लाई हो सकते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल्स वहीं पर सेन लगाकर उन गन हाउस में ये कारतूस जो है वहां से निकलवाते थे और इन्हें आगे क्रिमिनल्स तक पहुंचाते थे। 6 लोग जो गिरफ्तार हुए उसमें 5 लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और एक यूपी का रहने वाला है। करनाल बाईपास पर कल देर रात रेड करके स्पेशल सेल ने यह बरामदगी की है। अब तक की इस साल की सबसे बड़ी बरामदगी स्पेशल सेल की बताई जा रही है और जाहिर तौर पर अगर 4500 जिंदा कारतूस अगर दिल्ली में बरामद हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर इनकी मंशा क्या थी, ये स्पेशल सेल पता करने की कोशिश कर रही है। स्पेशल सेल का कहना है कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में इन कारतूसों को सप्लाई होना था और गड़बड़ी फैलाने के मकसद से कारतूस की खेप दिल्ली आई थी। आनंद, यानी अभी जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है और जो पूछताछ की दिशा दिख रही है वो ये कि कुछ और लोग अभी इस पर गिरफ्तार हो सकते हैं। कब से ये सप्लाई कर रहे थे इस तरीके से कारतूस? जी देखिए, लगातार अर्पिता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अगर बात की जाए, यूपी की बात की जाए, बिहार के मुंगेर की बात की जाए या मध्य प्रदेश के खरगोन, रायसेन, इन तमाम इलाकों की बात की जाए, यहाँ से लगातार जो अवैध हथियार है वो दिल्ली में पहुंचते हैं और दिल्ली से जो पड़ोसी राज्य वहां पर सप्लाई होते हैं हर बार। लेकिन जिस तरह से कारतूस बरामद होते हैं ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जो कारतूस है वो गन हाउस में ही बन सकते हैं। अवैध कारतूस बाहर नहीं बनाए जा सकते। अवैध हथियार जरूर बाहर बनते हैं और उनकी सप्लाई होती है, लेकिन गन हाउस की मिलीभगत से जो लाइसेंसी गन हाउस होते हैं हर राज्यों में, अलग अलग शहरों में, वहां पर ये क्रिमिनल जो हैं, वहां पर ये जो हथियारों के सौदागर हैं ये वहां पर सेन लगाते थे और वहां से मिलीभगत करके ये सस्ते दामों में उन कारतूस को लेकर और आगे गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को बेचा करते थे। अभी तक की जानकारी मिल रही है कि 150 से 200 रुपए में ये जो बरामद कारतूस हैं ये आगे सप्लाई होते थे और गड़बड़ी फैलाने के मंशा से जो क्रिमिनल्स या जो गैंगस्टर हैं वो इन कारतूसों का इस्तेमाल करते थे। जी आनंद, आप नजर बनाए रखिए। उधर कृषि सुधार कानून के विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लखनऊ में विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया। एसपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया और विधानसभा से वॉकआउट भी किया। इससे पहले एसपी विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। दरअसल एसपी विधायकों ने ट्रैक्टर और गन्ने के साथ विधानसभा में जाने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर ही धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विरोध जता रहे कुछ एसपी विधायक तो विधानसभा भवन की दीवार पर भी चढ़ गए। लगभग 40 लाख प्रवासी कामगारों श्रमिक वर्गों के तो जमकर ये हंगामा हुआ विधानसभा के अंदर। एसपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना पहले विरोध जताना शुरू किया, फिर उन्होंने वहां से वॉकआउट किया। इससे पहले एसपी विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया था। एसपी विधायकों ने ट्रैक्टर और गन्ने के साथ विधानसभा में जाने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर ही धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान विरोध जता रहे हैं कुछ एसपी विधायक तो विधानसभा भवन की दीवार पर भी चढ़ गए।
विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन सपा ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधानसभा के सामने गन्ने से लेकर जो किसानों का सामान होता है उसको लेकर प्रदर्शन चल रहा। आप देखिए जो यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, उनके जो एमएलसी हैं, देखिए संजय लाठर हैं, वो ऊपर चढ़ गए हैं। सुनील साजन, संग्राम सिंह यादव, आनंद भदौरिया, सभी को देखिए ऊपर ये लोग चढ़े हुए हैं। मंच पर बाकायदा जो बाउंड्री है विधानसभा की उसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो आप देखिए जो लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो ऊपर लोग खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। किस बात को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? आज इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची। हम विधायक लोग, विधानमंडल दल की बैठक होनी थी, हमारे लिए ताला लगा दिया बीजेपी सरकार ने। ये देखिए ताला, ये देखिए ये ताला लगा दिया और हम लोग गेट पे खड़े हैं। आज किसानों की आवाज रखनी, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ जिस तरीके से काला और हम किसानों की बात समाजवादी पार्टी रख रही है। सैकड़ों किसान मर चुके हैं, बीजेपी बेरहम सरकार नहीं सुनवाई। ऊपर भी चढ़ गए, देखिए आपके गन्ने का पेमेंट नहीं हो, घुसने नहीं दे रहे हैं। आज ताला लगा दिया, घुसने नहीं दे। हम विधायकों के साथ में व्यवहार कर रही है, तो आम जनता के साथ में बीजेपी किस तरीके से बर्बाद कर रही है। आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। किसानों की जिस तरह से लोकतंत्र में हत्या की जा रही है, आज काला कानून वापस नहीं हो रहा है। लगभग 200 किसान धरना देते देते मर गए। भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियां, नौजवान विरोधी नीतियां के खिलाफ यहाँ किसान पंचायत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। जनता करहा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था का भारी संकट है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला किया। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि चाहे केंद्र की कील ठोको बीजेपी सरकार हो या यूपी की ठोको बीजेपी सरकार, ये आंदोलन के साथ खड़े जन समर्थन से डरकर किसानों के प्रति तख्त से भयभीत है। इसलिए यूपी विधानसभा सत्र में ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे एसपी के विधायक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मालगाड़ी को रोक दिया। बड़ी संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेनों की पटरियों के बीच खड़े हो गए। कुछ लोग तो ट्रेन के इंजन पर भी चढ़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और मालगाड़ी को वहां से निकाला। कृषि बिल के विरोध में तमाम किसान संगठनों ने आज रेल चक्का जाम करने का ऐलान किया है और यह तस्वीर पटना के सचिवालय हाल्ट का है, जहां पर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आरपीएफ, जीआरपी और बिहार पुलिस के जो जवान हैं वो रेलवे ट्रैक पर उतरे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो मालगाड़ी है वो गुजर रही है। हालांकि इन लोगों ने पहले ट्रैक पर उतरकर रोकने की जरूर कोशिश की, लेकिन अब तक यह नहीं रुक पाया और सामने से ट्रेन आ रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अफरा तफरी यहाँ पर मच गई है। जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से रेलवे ट्रैक से हटाया जा रहा है, क्योंकि सामने से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वहाँ से ट्रेन आ रही है। ऐसे आलम में जो भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, रेलवे ट्रैक से हटाया जा रहा है। सवाल बहुत बिल्कुल साफ है, उसमें कोई बहस नहीं है। उसमें लड़ाई बहुत क्लियर है कि आप 3 महीने से हमको मार ही रहे हैं और उसके बाद 250 से ऊपर किसान मर ही चुके, गोली चला ही रहे हैं और मरने के लिए आपने छोड़ ही दिया। किसान के घर को खाली कर दिया, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी, आपने मार दिया, आप सब्सिडी ख़त्म कर दी, आपने गैस का कीमत बढ़ा दी। तो आप इसको देखिए ना, इस चीज़ को देखिए, आप हालात को देखिएगा तब ना पता चलेगा कि क्या परिस्थितियां हैं। लड़ाई बिल्कुल साफ है, क्लियर है। उस पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार सुने। हम लोग शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीके से
धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लाठी नहीं ना, गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, गोली खाएंगे ना। जब आप वैसे ही मार रहे हैं तब भी वैसे मरने की तैयारी करेंगे। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त स्थिति वहां पर क्या बनी हुई जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए स्थिति अब पटना के सचिवालय हाल्ट पर सामान्य हो चुका है और जो यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं उतरकर जब प्रदर्शन कर रहे थे उस समय आरपीएफ, जीआरपी और साथ ही जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद थी और अभी 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनको थाना ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं सचिवालय हाल्ट का ये आपके सामने एक अप लाइन दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ डाउन लाइन है और पहले जो कार्यकर्ता हैं वो अप लाइन पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान मालगाड़ी के आने की सूचना हो गई थी और जो जीआरपी, आरपीएफ और साथ ही जो लोकल पुलिस के जवान थे वो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो डाउन लाइन है उस पर भी ट्रेन के आने की सूचना हो गई जिसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे उन लोगों के सूझबूझ की वजह से इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया, ऊपर लाया गया, वरना आज एक बड़ा हादसा यहाँ पर पटना के सचिवालय हाल्ट पर इस प्रदर्शन के दौरान हो सकता था क्योंकि यह हाल्ट है और जो बड़ी ट्रेनें होती हैं उनका यहाँ पर ठहराव नहीं होता है और किसी को भी यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में पुलिस कर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे इन कार्यकर्ताओं को हटाए। हालांकि थोड़ी देर बाद जब दूसरी ट्रेन आई उसको रोककर इन लोगों ने प्रदर्शन जरूर उसके सामने किया, लेकिन एक तरह से माना जाए तो एक बड़ा हादसा जो है वो आज पटना के इस सचिवालय हाल्ट पर बचा है पुलिस कर्मियों के सूझबूझ की वजह से। ठीक है चंद्रमोहन, आप रहिए जरा सा। देखिए, कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने आज रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच ट्रेनों को रोकने का ऐलान किया। उधर पुलिस और रेलवे ने आंदोलन से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। सिंघू, टिकरी और दूसरे हंगामे की आशंका वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। 12 से 3-4 बजे तक के करीब करेगा वो। यूपी में कहाँ का इफेक्ट रहेगा? क्या पता कहाँ रहेगा, वो तो गांव के लोग करेंगे उसको। हाँ, यहाँ का कोई नक्शा बनवावे, जहाँ को रेल जा रही होगी वहीं होगा। तो कई जगहों पर जो है वो ट्रेनें रोकी जा रही। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है, जो तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले वहां की दिखा रहे थे। चंद्रमोहन, क्या जिस तरीके से दिल्ली में अपील की गई है ट्रेन रोकने की, वैसा ही असर वहां पर किसानों की तरफ से भी दिख रहा है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जरूर जिस तरीके से आप बता रहे हैं वहां पर पहुंची हैं। बिल्कुल, देखिए आज तक जब से यह किसानों का प्रदर्शन चल रहा है तब से एक भी किसान सड़क पर उतरकर कभी भी प्रदर्शन नहीं किए हैं और ना ही किसी एनएच को जाम किए हैं और ना ही सड़क शहर में आकर प्रदर्शन किए हैं। यहाँ पर जो भी प्रदर्शन हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से हुआ है और आज भी जो इस सचिवालय हाल्ट पर प्रदर्शन चल रहा था वो जन अधिकार पार्टी जो पप्पू यादव की पार्टी है उनके कार्यकर्ता यहाँ पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसान कहीं भी अब तक जब भी प्रदर्शन हुआ है बिहार में, चाहे वो पटना हो या पटना के बाहर हो, गया में हो, जहानाबाद में हो या फिर भागलपुर में हो और पूर्णिया में हो, सब जगह सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके ही कार्यकर्ता सड़कों पर नज़र आए हैं, रेलवे ट्रैक पर नज़र आए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसान अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन आज जो प्रदर्शन चल रहा था इसमें एक बड़ा हादसा कहा जाए तो वो होते होते बच गया है, क्योंकि पहले जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता थे वो अप लाइन पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान ट्रेन के आने की सूचना हो गई और जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे वो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो डाउन लाइन है उस पर भी ट्रेन आने की सूचना हो गई। ऐसे में अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल हो गया था। हालांकि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे उनकी सूझबूझ की वजह से यह हादसा टल पाया है। ठीक है चंद्रमोहन, आप रहिए जरा साथ। वहीं हरियाणा के करनाल में किसान संयुक्त मोर्चा के रेल रोको आंदोलन को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। करनाल के एसपी के मुताबिक करनाल में घरौंडा रेलवे स्टेशन पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। उधर करनाल के बाकी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करनाल पुलिस और रेलवे पुलिस के अफसर संपर्क में हैं ताकि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और किसी भी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।
जानकारी के अनुसार घरोंडा पे इन्होंने धरना देने का आह्वान किया हुआ है। वहां पर हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। वहां पर 2 हमने कंपनियां पुलिस की डिप्लॉय की हुई है और साथ ही अन्य रेलवे स्टेशन जो करनाल की सीमा में आते हैं वहां पर भी हमने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हम जीआरपी के जो संबंधित जो थाना है उसके भी और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके भी संपर्क में हैं। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी इनका आंदोलन है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे, किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे और ना ही कोई ऐसी गतिविधि हो जो कानून की अवहेलना की श्रेणी में आती हो। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है यूपी के अन्नाव से, जहां 2 लड़कियों की मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में लड़की की मां और भाभी ने कहा कि गांव में उनका परिवार सुरक्षित नहीं है। इस बीच लड़कियों के पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया, लेकिन पीड़ित परिवार मामले की तह तक जाने के लिए घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। क्या कारण दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा? बिटिया हमारी बिटिया क्या है, सबको सहयोग कह दो। हमारी बिटिया जो को मारी सिवा हमका पता कह दो काली बसी, या हमारे साथ सहयोग कह दो बसी। अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? अभी क्या चाहती हैं पूरे मामले में? किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़े? बस हम यही चाह रहे हैं कि अच्छी तरह से जांच हो जाए। अगर जो नहीं किसी के बस की बात है तो हमें सीबीआई जांच हम चाहते हैं। सीबीआई जांच चाहती हैं आप? जी, कि हमारी बच्चियों की सीबीआई जांच हो, जो अच्छी तरह से पता चले कि इसमें किसका हाथ है किसका नहीं है। और हम भी जाने, हमारे भी हस्बैंड है वो भी बाहर आते जाते हैं, हमारे देवर हैं 3 लोग वो भी हैं, वो भी बाहर आते जाते रहते हैं। हम लोग घर में कब तक के बैठे रहेंगे? इससे पहले उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब असोहा गांव में 3 लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। इन लड़कियों को इस हालत में देख आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लड़कियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 लड़कियों की मौत हो गई जबकि एक लड़की को गंभीर हालत में कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि तीनों लड़कियां देर शाम चारा लेने गई खेत में गई थी, लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान तीनों लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत की घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की छावनी में उसको तब्दील कर दिया। मौके पर तैनात पुलिस वालों में जो लोग हैं वो गांव में पूछताछ भी कर रहे हैं। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में इस समय मातम का माहौल छाया हुआ है। पूरे गांव में पुलिस की तैनाती है, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये उन खेतों की तरफ जाने का रास्ता है जहां पर पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और यहां से आगे जाने की किसी को अनुमति नहीं है। आपको बता दें, ये वो जगह है जहां पर उन 2 बच्चियों के शव मिले थे, जबकि तीसरी बच्ची बेसुध हालत में वहां मिली थी। हालांकि तीसरी बच्ची का इलाज अभी कानपुर में किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस गांव की। न्यूज़ 18 यहाँ सबसे पहले पहुंचा है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों का जमावड़ा है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। गाँव में मातम का माहौल है और लोगों को। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, जरा ये पूरा घटनाक्रम बताइएगा, कैसे ये हुआ और सबसे ज्यादा नजर वो तीसरी बच्ची पर है जो इस वक्त गंभीर हालत में है, उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये घटना काफी दहलाने वाली थी, चूंकि एक ही परिवार की ये तीनों बच्चियां थी, 2 चचेरी बहनें थी, एक भतीजी थी और हम इस वक्त उसी जगह पे हैं जहां ये घटना हुई थी। पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो खेत है जहां पर तीनों बच्चियां बेहोशी हालत में पाई गई थी, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और एक गंभीर हालत में कानपुर में भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कहा गया कोई दिक्कत ना होने पाए और पुलिस फोर्स के लोग भी यहाँ पर उस जगह का तस्वीर भी हम दिखाएंगे। देखिए, रस्सी बांधी जा रही घटनास्थल पर, क्योंकि इसी खेत में वो चारा काटने आई थी। आगे बरसीम का खेत है जहां पर वो काटने गई, तो इस पूरे इलाके को अर्पिता बैरिकेड किया जा रहा है पुलिस फोर्स। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से अजीत बता रहे हैं, पूरा जो इलाका है उससे बैरिकेड किया जा रहा है। इस समय पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन परिवार के लोग जो हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अजीत, हम तो देखिए, बिल्कुल अर्पिता, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जिससे मामला क्लियर हो जाए। उनके बाबा भी हैं। क्या आप जांच की मांग कर रहे हैं, जिसे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए बताइए आप? उसमें साहब हमका कुछ मीडिया मिल रही मालूम हो जाए
आइडिया मिल जाएगा। हाँ। तो क्या हुआ था बेसिकली घटना में? वो अहमद साहब कुछ कटा पिटा तो रहा है ना। जब आप आए थे पहले बच्चियों को कैसे आपको मिली बच्चियां? बच्चियां साहब हमका अध्याय में मिली नाला नाम का, और लोग गांव के जितने सारे लोग रहे आ चुके हैं। तो खोजा आप लोगों ने बहुत देर तक? हाँ। तो यहीं पर मिली थी? किस हालत में थी? बेहोश रहे तीनों? हाँ। तीनों बेहोश थी। फिर क्या किया आप लोगों ने? या भैया जो आ रहे हैं घर वाले और गांव वाले उठवा लेंगे, अस्पताल ले गए। हाँ। अच्छा, अभी तीसरी बच्ची की क्या कंडीशन है? अब साहब हम हुआ तो गए नहीं, ना मोबाइल। वहाँ नहीं जा पाए हैं? ना मोबाइल हमारे पास है। अच्छा, तो हम क्या बताइए। तो यहीं वो आई थी चारा लेने के लिए? हाँ। तो देखिए अर्पिता, ये बच्चियों के जो बाबा हैं, बाबा लगते हैं, बाबा हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर बहुत देर तक नहीं पहुंची। उसके बाद इन्हें खोजा गया, गांव वाले फिर आए। बाद में यही तीनों की तीनों बच्चियां बेहोशी हालत में मिली थी, जिसमें 2 की मौत हो गई, जो एक 13 वर्ष की थी, एक 16 और जो 17 वर्ष की बच्ची थी उसका इलाज कानपुर में चल रहा है। अभी भी घटनास्थल पर देखिए पुलिस के जो लोग हैं वो बाकायदा उसकी जो रेकी किया जाता है, एक तरह से कहा जाता है कि उसको बैन कर रहे हैं उस इलाके को। देखिए जो रस्सी है वो उसको लगा रहे हैं कि अब इसके आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस पूरे इलाके को की घेराबंदी की जा रही है। इसके पहले भी डिप्टी एसपी एसके शुक्ला आए थे, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पूरी घटना का जो चीजें अभी तक सामने नहीं आई हैं वो सामने आई, क्योंकि उनके मुंह से झाग निकला था जिस वक्त ये बच्चियां बेहोशी हालत में बरामद हुई थी। तो निश्चित तौर पर, हालांकि यहाँ बहुत सारे जो पोलिटिकल वो भी गाँव में आ गए हैं, उनके घरों पर हैं, तो अब परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि हमें सीबीआई जांच हो जाएगी तो हमें कम से कम इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्या इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं। इन सब को लेकर परिवार चाहता है कि इसकी एक बड़ी जांच हो, सीबीआई जांच हो। हालांकि जो जिला अधिकारी हैं, जो पुलिस कप्तान है, जो डिप्टी एसपी हैं, वो सभी यहां पर थे और अभी हैं भी। उनका सीधे तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करिए, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अजीत रहिए जरा साथ। देखिए, उन्नाव में लड़कियों की मौत की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त किसी भी लड़की के हाथ नहीं बंधे थे। अभी हम सभी लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित लड़की थी, उसके मां के द्वारा ये बात बताई गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि लड़कियाँ जो है वहाँ पे अचेत पड़ी हुई थी और किसी के हाथ नहीं बंधे थे, ये बात बताई गई है। अभी इसमें सभी के स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अनुसार जो है सभी लड़कियों पर छानबीन करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अजीत, यहाँ पर तो पुलिस की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि जो लड़कियां थी उनके हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन परिवार की तरफ से तो ये बयान आया कि तीनों के हाथ बंधे हुए थे। देखिए, बिल्कुल अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान है। जो कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी उस स्थिति में थे कि उनके हाथ पैर बंधे थे, कुछ का कहना है कि नहीं बंधे थे, लेकिन जो ऑफिशियल बयान है, जो पुलिस वालों का बयान है कि उनके हाथ पैर नहीं बंधे थे, मुंह में झांक जरूर थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मसले की जांच बड़े पैमाने पर होगी। बड़े पैमाने पर जांच शुरू भी कर दी गई। जो उनके बाबा थे उन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं, क्या बच्चियों के हाथ पैर बंधे थे बाबा? नहीं साहब, गर्दना बंधे रहे। गला बंधा था? क्या दुपट्टा लपेटा हुआ था कि बांधा गया था? तीन चक्कर रहे हैं। 3 चक्कर लपेटा हुआ था। तो क्या लगता है आपको, घटना कैसे हुई? घटना साहब भय है, घटना हुई है। हाँ। इसीलिए आप लोग जांच चाहते हैं? हाँ। तो देखिए अर्पिता, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि हाथ पैर तो नहीं बंधा था, लेकिन गले में दुपट्टा बंधा था, तीन राउंड बंधा था। तो इनके बयान के मुताबिक कहीं ना कहीं घटना के पीछे कुछ हो सकता है। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले की जांच हो और सीबीआई जांच हो। तो पुलिस वाले भी यहाँ बैरिकेड कर रहे हैं। जरा बताइए भाई साहब, क्या कर रहे हैं? हेलो, क्या कर रहे हैं? जरा इधर आ जाइए। क्या कर रहे हैं? घेराबंदी हो रही है। घेराबंदी हो रही है जिससे कोई आगे ना जा पाए। हाँ। तो ये पूरे खेत को घेराबंदी कर रहे हैं? पूरा खेत घेराबंदी। यही घटना हुई थी? हाँ। तो देखिए, यही घटना हुई थी और पुलिस के लोग हैं वो इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं जिससे लोग आगे ना जाएं, क्योंकि बहुत सारे जब फोरेंसिक टीमें आती हैं, फोरेंसिक टीमें बहुत सारी चीजों को ले जाती हैं, उसकी जांच होती है, तो बहुत सारे लोग उस जगह पे ना जा पाए। तो पुलिस की 2 टीमें साथ। बिल्कुल, देखिए वहां पर अब टीम पहुंच चुकी है, जांच हो रही है, अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी ने उन्नाव मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस इस घटना को दबाने और छिपाने की कोशिश कर रही है। घटना ने फिर एक बार हमको, आपको, सबको, पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है और ये अब तो तय हो गया है कि पिछड़े दलित समाज की बेटियां कतई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत, आबरू कोई लूट सकता है। उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। सरकार से मांग है कि दोनों बेटियों की जो पोस्टमार्टम हो,
एक पैनल बना करके पोस्टमार्टम हो और इस घटना की जांच अलग टीम करे। उन्नाव की घटना पर कांग्रेस ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटना योगी सरकार के माथे पर कलंक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मांग करती है अविलंब जो हमारी बेटियों के कंकाल पाए गए हैं उस पर जांच करे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, मगर सरकार लगातार जो दावे कर रही है वो झूठ और फरेब साबित हो रहे हैं। अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस 20 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए 12 साल का आज का अर्जुन। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग मैं अभी वही कहने वाला था। तो जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। आ रहा है ये यंग जीनियस 20 फरवरी को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर।